तो तुमने क्या सोचा? तुम अपने बाप को क्या हैसियत दोगी? अगर वो हमें साथ चलने को कहेंगे तो मेरे पास इनकार के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं, क्योंकि मैं अपनी मम्मी और पापा को छोड़कर नहीं जा सकती। काश तुम मेरे बारे में भी ऐसा सोचती। अगर तुम चाहो तो अपना फैसला बदल सकती हो, इसलिए कि मैंने तुम्हारे कहने पर फिजा को अपनाया। लेकिन मोहब्बत मैं तुम्ही से करता हूं, और हमेशा करता रहूंगा। नहीं, मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। मोहब्बत तो मैं भी तुमसे करती हूँ। इसे तुम मेरी मोहब्बत का मान समझ लो या अपनी मोहब्बत का इम्तिहान। जो हाथ तुमने फिजा की तरफ बढ़ाया है उसको वापस मत खींचना। मैंने एक दफा फिजा को तुम्हारी मोहब्बत में तड़पते हुए देखा है। मैं दोबारा उसको तड़पते हुए नहीं देख सकती। जानती हो, जिसके लिए तुम अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने जा रही हो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है? मैं नहीं जानना चाहती। थोड़ी सी नाराज है, मान जाएगी। मैं जानती हूँ वो मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे करती हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है शहराज। इतने साल बाद तुम्हारे पापा वापस लौट कर आए हैं और फिर करोड़ों के बिजनेस का सेटअप, वो भी अमेरिका में। तुम्हें वो सब कुछ मिल गया शहराज, जिसके लिए तुम्हें ठुकरा दिया गया था। नहीं तानिया, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपने हकीकी बाप की तरह खुद गर्ज नहीं बनना। मुझे उसी को अपना बाप मानना है जिसने सारी जिंदगी मुझे अपनी शफकत के साए में रखा। इतने सालों तक जिस मां ने मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसका हकीकी बेटा नहीं, मैं उस मां को कैसे छोड़ सकता हूं? छोड़ के जाने को कौन कह रहा है? और फिर वैसे भी तो लोग परदेश जाया ही करते हैं। तुम्हें अपने बाप का बिजनेस संभालना है, उसका मालिक बनना है। इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अपनी ही सोच को क्यों अहमियत दे रही हो तानिया? प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, किसी और को नहीं। मुझे खुद को एतराज है। उस शख्स को अपना हकीकी बाप मानने पे एतराज है मुझे, और शायद इसी तरह मेरे जज्बात को तस्कीन मिलेगी। पता नहीं तुम किन जज्बात की बात कर रहे हो शहराज, जबकि मुझे पता है कि जो हालात अपने आप बेहतर हो रहे हैं उनको देखकर अम्मी हमें आपस में मिलवा देंगी। कोई न
जाने दर्द किसी का, सबको अपनी अपनी पड़ी है। वीरानी थी वीरानी है जिंदगी, दो राहें पे खड़ी है। भूली बातें डसने को आए, मुक़द्दर कहाँ से लाए। शिराज बेटा, यहाँ आओ। आप देखो बेटा, बड़ों के सामने अपनी जिद को, अपने जज्बात को छोटा कर लेना चाहिए। पापा, इससे पहले कि आप मजीद इसरार करें, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं चलता हूं, मुझे तानिया को लेने जाना है। जरूरत नहीं बेटा, मैं तानिया को खुद ले आई और तुम्हें यह समझाने आई हूं कि बड़ों को बड़ा समझने के लिए खुद को छोटा समझना जरूरी है। अपने बाप को अपना लो बेटा, बस एक वही तो तुम्हारा सगा है। और तुम तो खुश नसीब हो, तुम्हें वो सब कुछ मिल रहा है जिसके लिए तुम तरसा करते थे। बीवी की मोहब्बत, बाप का प्यार, बाप की दौलत, जायदाद, बिजनेस, सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में है। मैं जानता था कि आप यही सोच होगी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं क्या तानिया भी यही सोच लेकर वापस आई है? शिराज, इसमें बुरा ही क्या है? और फिर वो तुम्हारे हकीकी बाप हैं, तुम्हारा हक लेकर आए हैं तुम्हारे लिए। हमें जिंदगी गुजारने में कोई मुश्किल नहीं होगी। बहुत अफसोस हुआ तानिया तुम्हारी ये बात सुनकर। तुम्हारी सोच भी तुम्हारी मां की सोच की तरह घटिया है, और इतनी घटिया सोच रखने वाली लड़की को मैं अपनी बीवी के तौर पर तस्लीम नहीं कर सकता। बहुत रुलाया है, बहुत सताया है तुमने और तुम्हारी मां ने, और मुझे ये फैसला लेने पे मजबूर कर दिया है। सुन तानिया, मैं तुझे तलाक देता हूं। शिराज!
हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये लफ्ज अपने मुंह से निकालने की? तलाक देना तुम्हारे लिए बहुत आसान बात है। मुझसे पूछो, जिसने ये लफ्ज कभी सुने थे। क्या बीती थी मुझ पर? पांव के नीचे से जमीन सरक गई थी और सर से आसमान हट गया था। जानते हो तुम कि कितनी बेआसरा हो जाती है। ये दाग मैं ले चुकी हूं, लेकिन तानिया पर ये दाग मैं कभी भी लगने नहीं दूंगी। और तुम्हें ये गुनाह मैं कभी भी नहीं करने दूंगी, समझे तुम? और खबरदार, आइंदा के बाद ये अल्फाज अपनी जुबान पर लाए तुम। हेलो। पापा, मैं हिना बात कर रही हूँ। हाँ बोलो बेटा, खैरियत? पापा, गजल की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर साहब ने आपको आने के लिए कहा है। अच्छा ठीक है बेटा, डोंट वरी, अभी आता हूँ। ओके। क्या हुआ? गजल की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई है, हमें अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बाय बाय। क्या हो गई बात? हाँ, पापा से बात हो गई, वो आ रहे अच्छा हैं। चलो तुम। क्या हुआ गजल को? पता नहीं मामा, कंडीशन बहुत सीरियस है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? हमारी बेटी ठीक तो है? रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी कंडीशन बहुत सीरियस है, फौरी तौर पर ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप ऑपरेशन के अरेंजमेंट्स करें। ठीक है सर। मामा, हाँ बेटा। I love you, Mama. I love you too, बेटा। I love you too। I love you, Papa. I love you too, बेटा। I love you too। तुम घबरा
बोल बेटा, बोल। आपने आने में वाकई बहुत देर कर दी, या फिर शायद मुझे ही जल्दी थी। शिराज भाई, सबको थाम लो। नाभी को गलत मत समझना। समीर, चुप क्यों हो गई? कुछ बोलो। गजल, क्या हुआ गजल को? गजल, तुम बोलती क्यों नहीं? गजल, बातें करो। गजल बेटा, गजल बेटा, गजल मर गई? नहीं, गजल, बेटियां नहीं मरा करती। बेटियों पे तो माँ ही मरा करती है। मैं भी जिंदा हूँ। शिराज बेटा, हीना, तुम जगाओ इसको। बेटा, बातें करो। गजल, गजल उठो। तुम्हें कितने समझे लो, कोई से जगा नहीं सकता। जमाल आप इसे समझा भी नहीं सकते। देखें, ये आपकी कोई बात नहीं डालती है। इसको जगाएं। गजल, पता नहीं इसके साथ क्या हो गया। मैं एक भी नहीं सुन रहा। गजल उठ जाओ। गजल उठ जाओ। गजल
आग से दाना कैसे बचाए, मुक़द्दर कहाँ से लाए। मुझे कोई और तो क्या, मैं खुद भी अपने आप को माफ नहीं करूंगा। मैं मुजरिम हूं अपने बच्चों का, तुम सबका। मुझे भी मार डालो जमा, मुझे भी मार डालो और इसी मिट्टी में दफन कर दो, दफन कर दो। अपने आप को संभालो बहन। जवान मौत का दुख तो होता है, होने को कोई नहीं टाल सकता। सब्र ही करना पड़ता है। सब्र ना आए तो क्या किया जाए। जो हर वक्त साथ रहती थी अब साथ नहीं होगी। कैसे भूल पाएंगे उसकी
मासूम सी बातें, उसकी यादें। कैसे भूल पाएंगे हम तो अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह आपको सब्र दे। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ। मुझे माफ कर दे मामा, मैंने आज तक आपको बहुत दुख दिए। हो सके तो मुझे अपनी बेटी के रूप में कबूल कर लीजिए। गजल की कमी तो शायद मैं पूरी ना कर सकूं, लेकिन आपके साए में रहकर मैं गजल जैसी बनने की कोशिश करूंगी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। चलो तानिया, बहुत हो चुका अफसोस। नहीं मम्मी, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। क्या क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ, अब मैं नहीं, आप यहाँ से जाएंगी, सिर्फ आप। तानिया, मत भूलो कि तुम अपनी माँ से मुखातिब हो। बस कीजिए मम्मी, बस कीजिए। बहुत जता लिया आपने ये हक और बहुत हुक्म चला लिया। माँ किसे कहते हैं ये मुझे अब मालूम हुआ है। प्लीज अब मैं यहीं रहूंगी। अपनी और मेरी भलाई जानकर यहां से चली जाइए, प्लीज चली जाइए यहां से। ठीक है, ठीक है।